पार्ट 11 के एंड में हमने देखा था कि रास्ते में लिन जाओ से पूछता है कि क्या उसे सिलोन पसंद है। ये सुनकर जाओ चौंक जाता है और कहता है कि ये वो क्या कह रहा है। लिन कहता है कि उन्होंने बाकी असिस्टेंट्स में से सिलोन को ही क्यों चुना। जाओ कहता है कि ये सब एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी ताकि वो सिलोन को पुरानी बातें याद दिला सके और अपने प्लान पर काम कर सके। लिन कहता है कि उसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके कई सारे और भी तरीके थे। उसके बाद लिन कहता है कि जब कोई किसी को प्यार करता है तो अनजाने में कोई गलत कदम उठा लेता है। सामने वाला का मजाक उड़ाना तो आदत ही बन जाता है, लेकिन जब भी वो कोई गलती करते हैं तब और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं और जरूरत में उनके साथ ही रहने का मन करता है। और ऐसे लोगों के लिए एक टर्म लिखी होती है जो है चिल्ड्रन स्कूल की। ये सुनकर जाओ से कहता है कि वो ये सब बातें क्यों कर रहा है। लिन कहता है कि भले ही उनका ये इंटेंशन हो, लेकिन सिलोन ने गलत समझ लिया तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद लिन प्रेसिडेंट जाओ को मीटिंग खत्म होने के बाद प्रोड्यूसर के साथ खाना खाने के लिए चलने को कहता है, लेकिन जाओ कहता है कि उसका कुछ दूसरा ही प्लान है। इधर गाओ प्रेसिडेंट के ऑफिस आता है, तभी सिलोन डेस्क पर बैठी हुई थी। वो उससे पूछता है क्या प्रेसिडेंट गाओ आ गए हैं। सिलोन जवाब देती है कि वो अभी तक नहीं आए हैं। उसके बाद गाओ से पूछता है कि उसका नया काम कैसा चल रहा है। सिलोन कहती है कि वो बस धीरे धीरे सेटल हो रही है। गाओ से ठीक से काम करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसे जाओ का कॉल आता है। जाओ उससे कहता है कि उसने आज रात का एक प्लान बनाया है तो वो नीचे आ जाए, वो उसे पिक करने आ रहा है। सिलोन नीचे जाओ का इंतजार करती है और इधर उसके कैबिनेट के मेंबर्स डिनर के लिए निकलते हैं। वो लोग सिलोन को देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट जाओ के साथ कार में कहीं जा रही है। उसके बाद सिलोन और जाओ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आते हैं। तभी सिलोन कहती है कि ये रेस्टोरेंट थोड़ा ज्यादा ही महंगा है। जाओ से जवाब देता है कि उसके चिकन प्राइस से तो ये कम ही महंगा है। तभी सिलोन कहती है कि वो उन्हें उनके चिकन के पैसे वापस दे देगी। जाओ से कहता है कि क्या उसे वाकई लगता है कि उसे पैसे चाहिए। उसके बाद सिलोन कहती है कि तो फिर वो डिनर के पैसे आधे आधे कर ले। तभी जाओ से कैश देने के लिए कहता है। सिलोन एटीएम से कैश निकालने के लिए जा रही थी, लेकिन जाओ से रोकता है और कहता है कि वो तो उसे मजाक कर रहा था, उनका ऑर्डर आ रहा है, तब तक वो बैठ जाए। सिलोन जाकर अपने सीट पर बैठती है। तभी जाओ को लिन की कही हुई बात याद आती है। थोड़ी देर बाद वो डिनर करने लगता है। तभी जाओ उसके काम की तारीफ करता है और कहता है कि वो ये मत समझे कि वो उसकी वजह से ये सब अलग से कर रहा है, बल्कि उसका पर्सनालिटी ही ऐसा है। उसके बाद सिलोन पूछती है कि अब तक उसे समझ नहीं आया कि वो उन्हें उसे असिस्टेंट क्यों बनाया है। तभी जाओ कहता है कि उसे लगता है कि वो आंशिक हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए परफेक्ट चॉइस है। डॉक्टर्स का काम सबका इलाज करना है और वो इस काम के लिए काफी अच्छी है, लेकिन उसका काम हॉस्पिटल को सही रखना और सारे एम्प्लॉयज को खुश रखना है। इसीलिए हॉस्पिटल में अभी बदलाव की काफी जरूरत है। वो चाहता है कि वो इस काम में वो उसकी मदद करे और सारे एम्प्लॉयज की परेशानी जाने। उसके बाद वो कार में घर जाने लगता है। तभी सिलोन जाओ को बताती है कि डायरेक्टर हुआंग कई बार हमसे अपना पर्सनल काम भी करवाते हैं। सब लोग उसकी कंप्लेन तो करना चाहते हैं, लेकिन कंप्लेन करने से डरते हैं। तभी जाओ कहता है कि सारे एम्प्लॉयज डॉक्टर हुआंग से क्यों डरते हैं। सिलोन कहती है कि सारे एम्प्लॉयज की सैलरी, शिफ्ट टाइम, प्रमोशन सब कुछ उन्हीं के हाथों में है, इसलिए कोई एम्प्लॉयज उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाहता। तभी जाओ कहता है कि डॉक्टर हुआंग तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। सिलोन कहती है कि वो आपसे काफी अलग है। डायरेक्टर हुआंग कभी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं। और तो और ये भी कहते हैं कि सारे यंग डॉक्टर्स एक साथ बैठकर खाना खाए, इससे टीम के बीच बॉन्ड बनता है। तभी जाओ सिलोन को कहता है कि क्या तुम्हें टीम डिनर पसंद नहीं है। सिलोन कहती है कि कभी कभार तो ठीक है, लेकिन उन्हें तो हर रोज टीम डिनर पसंद थे, इसीलिए उनके कारण हमें हमारे प्लान्स भी कैंसिल करने पड़ते थे और ज्यादातर हमें टेबल पर उनके तारीफ ही सुनने को मिलते थे। आप ही सोचिए, हमारा भी तो कोई पर्सनल लाइफ है और हर कोई आपको पसंद नहीं भी आ सकता और हमें अपने काम का ओवर टाइम भी नहीं मिलता है। तभी जाओ से कहता है कि अब उसे समझ में आया कि वो वापस आने के बाद भी खुश क्यों नहीं है। सिलोन कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, हम एम्प्लॉयज के लिए काम ही सब कुछ है। उसके बाद जाओ सिलोन को कहता है कि तुम तो ताइवान विलेज में बहुत ही खुश रहती थी। सिलोन कहती है कि वहाँ की लाइफ बहुत ही सिंपल थी, बस अपने काम पर ध्यान दो और सैलरी में भी थोड़ा बहुत बोनस मिल जाता था, लेकिन पूरी जिंदगी मैं तो वहाँ पर नहीं रह सकती। तभी जाओ कहता है कि क्योंकि तुम्हें अपना घर जो लेना है। सिलोन कहती है कि आपको कैसे पता। जाओ कहता है कि उस रात को नशे में उसने ही उसे बताया था। सिलोन कहती है कि उस रात को उसने भी तो पी थी। जाओ कहता है कि हाँ पी थी, लेकिन ज्यादा नहीं। उसके बाद सिलोन कहती है कि निकलने से पहले डायरेक्टर ने मुझे एक वाइन की बोतल दी थी, लेकिन किसी को बताने से मना किया था और तब मुझे समझ में आया उनकी सारी वाइन डेप्यूटी डायरेक्टर ने चुरा ली थी। जाओ कहता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर बहुत ही मजेदार इंसान है। तभी सिलोन मुस्कुराती है और कहती
कहती है कि मजेदार इंसान तो है लेकिन थोड़ा अजीब है। उसने कल उन्हें कॉल किया था पर उनकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ही मजे में है, पर वो डॉक्टर सू की बहुत ही तारीफ कर रहे थे जिससे उसने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद जाओ सिलोन के घर के बाहर अपनी कार रोकता है और नीचे उतरकर उसे 2 बैग कप नूडल्स देता है जो उसने ताइवान विलेज में उससे वादा किया था। सिलोन ये देखकर जाओ से कहती है कि वो इतना सारा अकेले नहीं खा सकती है। जाओ कहता है कि उसे ये सब जल्दी जल्दी खाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब अभी एकदम फ्रेश है और 1.5 साल के बाद एक्सपायर होने वाला है। वो उसे दोनों बैग देकर कहता है कि इसी के साथ ताइवान विलेज वाला किस्सा यहीं पर सेटल हो गया। उसके बाद वो उसे कहता है कि उसने उसे नोटिस किया है कि वो हमेशा नेगेटिव बातों के बारे में ही सोचती है। ताइवान विलेज में भी उसने उसे गलत समझा था और यहाँ भी उसे यकीन था कि वो उससे बदला लेने वाला है, इसीलिए वो उसे आपसे पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिलोन अपने रूम में जाती है, तभी जिया उतने सारे कप नूडल्स की फोटोज लेने लगती है और सिलोन उसे आज की सारी बातें बताने लगती है कि प्रेसिडेंट जाओ ने आज उससे पूछा कि हॉस्पिटल में क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है ताकि वो उसमें इम्प्रूव कर सके। तभी उसकी दोस्त कहती है कि आज सूरज किस तरफ से निकला है जो वो उसके प्रेसिडेंट की तारीफ कर रही है। तभी सिलोन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस उन्हें एडमायर करती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।